कभी सोचा है एक ऐसी सभ्यता के बारे में जो आज से करीब 4000 साल पहले 8 लाख वर्ग किलोमीटर के विशाल इलाके में फैली हुई थी। ये थी हड़प्पा सभ्यता, एक बहुत पुरानी शहरी संस्कृति जिसके बनाए शहर आज भी मॉडर्न इंजीनियरिंग को टक्कर देते हैं। चलिए आज इसके कुछ आर्किटेक्चरल चमत्कारों की दुनिया में चलते हैं। लेकिन क्या ये हो सकता है कि हजारों साल पुराने इन शहरों के खंडरों में हमारे अपने भविष्य के शहरों का कोई राज छुपा हो? आइए इस विश्लेषण में इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो हमारी पड़ताल शुरू होती है एक खोए हुए शहरी आदर्श लोक से। पता है, ये दुनिया के पहले ऐसे शहर थे जिन्हें सिर्फ राजाओं या देवताओं के लिए नहीं बल्कि आम लोगों की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया था। देखिए, एक तरफ जब मिस्र जैसी पुरानी सभ्यताएं अपने देवताओं के लिए बड़े बड़े पिरामिड बना रही थीं, तो वहीं हड़प्पा के लोगों की सोच वो बिल्कुल अलग थी। उन्होंने विशाल स्मारक बनाने के बजाय प्रैक्टिकल सुविधाओं और आम जनता की भलाई को सबसे ऊपर रखा। उनके शहर किसी एक शासक के लिए नहीं बल्कि हर नागरिक के लिए बने थे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर उन्होंने ऐसा किया कैसे? इसका जवाब छिपा है उनकी शहरी प्लानिंग के बहुत ही बुनियादी सिद्धांतों में, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो आज भी हमें हैरान कर देता है। हड़प्पा के शहर कोई अपने आप नहीं बस गए थे, उन्हें बाकायदा प्लान किया गया था। यहाँ की सड़कें एकदम सीधी थीं, जो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की ओर जाती थीं और एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री के कोण पर काटती थीं। ये ग्रिड सिस्टम, ये इंसानी इतिहास में शहर बसाने की प्लानिंग का सबसे पुराना उदाहरण है। अच्छा, उनके शानदार शहरी डिजाइन का दूसरा स्तंभ था पकी हुई ईंटें जिनका साइज फिक्स था। ये मेसोपोटामिया की धूप में सुखाई गई कच्ची ईंटों से कहीं ज्यादा बेहतर थीं। ये मजबूत थीं, वाटरप्रूफ थीं और हर ईंट बिल्कुल एक ही साइज की होती थी। उस जमाने की मैन्युफैक्चरिंग का एक बेहतरीन नमूना। और कमाल की बात ये थी कि हर ईंट की मोटाई, चौड़ाई और लंबाई का अनुपात हमेशा 1:2:4 होता था। सोचिए जरा, इसी स्टैंडर्ड की वजह से इतने बड़े इलाके में कंस्ट्रक्शन तेजी से हो सका और उनके शहर पंजाब के बाढ़ वाले मैदानों में भी सदियों तक टिके रहे। तो ये बेहतरीन ब्लूप्रिंट तो था, पर इसका इस्तेमाल लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए कैसे हुआ? इसका सबसे बड़ा उदाहरण है उनकी पानी को मैनेज करने की कमाल की टेक्नोलॉजी। हड़प्पा के लोगों ने दुनिया का सबसे एडवांस्ड प्राचीन सैनिटेशन सिस्टम बनाया था। जरा सोचिए, हर घर ढकी हुई नालियों से जुड़ा था और इन नालियों की सफाई के लिए मैनहोल तक बने थे। ये एक ऐसी एडवांस्ड व्यवस्था थी जो दुनिया में हजारों साल बाद तक कहीं और देखने को नहीं मिली। और उनके वाटर मैनेजमेंट का स्केल आज भी हैरान करता है। अकेले मोहनजोदाड़ो शहर में 700 से भी ज्यादा कुएं थे। ये कुएं पूरे शहर को साल भर पीने, नहाने और सफाई के लिए पानी की सप्लाई पक्की करते थे। और उनकी वाटर इंजीनियरिंग का सबसे बेहतरीन नमूना वो था मोहनजोदाड़ो का विशाल स्नानागार। ये सिर्फ एक स्विमिंग पूल नहीं था, इसे प्राकृतिक तारकोल यानी बिटुमेन से वाटरप्रूफ बनाया गया था। माना यह जाता है कि इसका इस्तेमाल नहाने के लिए नहीं बल्कि धार्मिक अनुष्ठानों के लिए होता था। मतलब इंजीनियरिंग और संस्कृति का एक अनूठा संगम। तो इन इंजीनियरिंग के चमत्कारों के बीच यहाँ का शहरी जीवन कैसा था? आइए देखते हैं कि कैसे इन सुविधाओं ने एक खुशहाल समाज को जन्म दिया। देखिए, हड़प्पा के शहर सिर्फ अच्छी तरह से बने ही नहीं थे बल्कि यहाँ एक बेहद ऑर्गेनाइज्ड जीवन था। एक मजबूत इकोनॉमी, एडवांस सिक्योरिटी, बेहतरीन घर और यहाँ तक कि दुनिया के दूसरे कोनों से व्यापारिक संबंध भी थे। उनके जो विशाल अन्न भंडार या ग्रेनरीज थे, वो उनकी एडवांस्ड आर्थिक सोच का सबूत हैं। इन इमारतों को अनाज को नमी और कीड़ों से बचाने के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया था। ये दिखाता है कि वे भविष्य के लिए किसी भी संकट के लिए पहले से ही तैयार रहते थे। यहाँ के लोगों का जीवन स्तर भी काफी ऊंचा था। घरों में प्राइवेसी और आराम का पूरा ध्यान रखा जाता था। यहाँ तक कि छोटे घर भी बहुत अच्छे बने थे और शहर की ड्रेनेज व्यवस्था से जुड़े थे। सोचिए, उस जमाने में भी घरों में प्राइवेट बाथरूम जैसी सुविधाएं थीं। और हड़प्पा सभ्यता की पहुंच सिर्फ जमीन तक ही नहीं बल्कि समंदर पार भी थी। लोथल का बंदरगाह, जो दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात पोर्ट है, उन्हें मेसोपोटामिया और फारस की खाड़ी से जोड़ता था। ये उनकी समुद्री इंजीनियरिंग की महारत का जीता जागता सबूत है। अब इस कहानी को आज के दौर से जोड़ते हैं।
सवाल ये है कि 4000 साल पुराना ये शहरी ब्लूप्रिंट आज हमारे लिए क्यों और कैसे मायने रखता है? इसका कनेक्शन तो बिल्कुल सीधा है। हड़प्पा का ग्रिड लेआउट आज न्यूयॉर्क और चंडीगढ़ जैसे शहरों की पहचान है। उनका शहरों को कमर्शियल और रिहायशी इलाकों में बांटने का आइडिया आज जोनिंग कहलाता है। उनकी साफ सफाई की व्यवस्था ने मॉडर्न पब्लिक हेल्थ की नींव रखी। और उनकी एक साइज की ईंटों का कॉन्सेप्ट आज के प्री फैब्रिकेशन जैसा ही तो है। आखिर में हड़प्पा सभ्यता की वास्तुकला, इंसानी सोच और बेहतरीन शहरी मैनेजमेंट का एक शानदार प्रमाण है। उनकी विरासत हमें आज भी प्रेरणा देती है और याद दिलाती है कि सस्टेनेबल शहरों की नींव आज नहीं बल्कि 4000 साल पहले ही रख दी गई थी। जैसा कि विलियम फॉकनर ने कहा था, अतीत कभी मरता नहीं है, ये तो बीता भी नहीं है। हड़प्पा के शहरों के जो आइडियाज थे वो आज भी हमारे साथ हैं, हमारी अपनी दुनिया की नींव में गूंज रहे हैं।